तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं आखिर इंग्लिश में पास होने की ट्रिक क्या है। बिना पढ़े आप इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हम आपके सामने एक जो है अनसॉल्व पेपर लिए हैं, क्योंकि आपको पेपर के सहारे से ही बताएंगे कि आखिर आप बोर्ड में बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं इंग्लिश के दिन। और ध्यान देना, ये केवल उसी बच्चों के लिए है जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत आता है फिर भी आप इसको देख लीजिए, क्योंकि कक्षा 12 के इंग्लिश के पेपर के दिन ये काम आने वाला है। तो चलिए हम देर ना करते हुए एक मॉडल पेपर को खोल लेते हैं, जो कि ये सेट 22 का है। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, सेट से मतलब नहीं, आपको केवल रूल को देखना है। आखिर हम किस ट्रिक को अपनाकर बोर्ड में अगर कुछ भी ना आए फिर भी आप अच्छा खासा नंबर कैसे ला सकते हैं। और ध्यान देना, इसका रीजन क्या है, एग्जामिनर आपको नंबर क्यों ऐसे दे देगा, ये आपको रीजन हम लास्ट तक जरूर बताएंगे। और आप कंफ्यूज मत होना, आप घबराइएगा नहीं। हम जो ये रूल बताने वाले हैं आप इसी रूल का यूज करना। बहुत सारे बच्चे तो बीच में ही देखने के बाद सीधा कमेंट करने लगते हैं कि नहीं ऐसा गलत होगा, ये होगा वो होगा। तो आप ध्यान देना, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ये डिसीजन लेना क्या सही है या फिर गलत। तो यहां पर देखिए, जब आपके सामने पेपर आएगा तो सबसे पहले उसमें सेक्शन ए में रीडिंग आएगा। तो रीडिंग आएगा जिसको हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं। तो अनसीन पैसेज मान लो जब आपके सामने आएगा तो यहां पर देखिए, तो अनसीन पैसेज से आपको 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3 उधर है, हाँ 3 इधर है, यानी कि टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी कि 12 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर 15 अंक हमने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, हम एक अनसीन पैसेज आपके सामने खोले हुई है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये अनसीन पैसेज का क्वेश्चन ना आए तो सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ना। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है व्हाट इज द रियल ऑर्गेनामेंट ऑफ ह्यूमन। तो आप सबसे पहले ये वाला वर्ड इसी पैसेज में हेरिए, आखिर कहाँ पर है ये वाला वर्ड, आप इसी पैसेज में हेरिए। तो ये वाला वर्ड जो है इस पैसेज में कहाँ मिला, ये शुरू में ही मिल गया। तो आपको यहाँ 10 रियल से शुरू करना होगा, और जहाँ पर ये स्टॉप हुआ हो, जैसे यहाँ स्टॉप हुआ है तो यहाँ पर नहीं, कम से कम आप यहाँ तक इसको नोट कर लेना। ये लाइन पूरा नोट करना। अगर आप कॉपी में नोट करेंगे लगभग 3 या 4 लाइन में जाएगा, कम से कम 3-4 लाइन में लिख लेना। और वर्ड कितना बोला, वर्ड तो कुछ नहीं बोला, आपको केवल देना 3 नंबर का है। तो 3 नंबर का है तो वर्ड थोड़ा बड़ा लिखना। तो आप यहाँ से शुरू करना, आप कम से कम 5-6 लाइन तक उतार लेना, लाइन से उतार लेना, पूरी स्टॉप यहाँ तक उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे लास्ट में भी आपको हम बता देंगे, क्यों ऐसा करने पर एग्जामिनर नंबर आपको दे देता है। उसके बाद दूसरे वाले में भी यही काम करना, हेरना ये सब वर्ड कहाँ पर है, ये वाला वर्ड जहाँ पर भी होगा आप हेर कर जो है आसानी से लिखना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करना, क्योंकि 3 नंबर का है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका यहाँ से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इसमें देखिए 12 नंबर उधर था और एक नंबर करके इधर दिया, यानी कि आपको टोटल यहाँ से कितने नंबर मिल जाएंगे, टोटल 15 नंबर। मान लो अगर 15 नहीं मिलते तो आपका यहाँ पर 10 नंबर कहीं पर भी नहीं गया। ऐसा नहीं है कि आपके लिखने पर एग्जामिनर गलत काट देगा। और जहाँ तक हमारी वो है, वहाँ तक बोर्ड एग्जाम में तो शायद क्वेश्चन को गलत नहीं काटा जाता है। अगर आपने कम सही किया तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। जैसे मान लो 3 का है तो अगर आपने सही नहीं किया 2 ही दे दिया जाएगा, लेकिन नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलता है। उसके बाद जो है दूसरा आता है राइटिंग, और राइटिंग में बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो 3 पर राइटिंग दिया है, तो मान लो तीनों पर राइटिंग नहीं आता है, तो आप कोशिश करिए कि किसी एक पर थोड़ा बहुत लिखने का। देखिए 10 नंबर का ये भी है और 10 नंबर का ए से भी है, ए से 10 नंबर का और 10 नंबर का राइटिंग है, यानी कि लेटर। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो लेटर ना आता हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो लेटर करें, मान लो ऐसे आपको एक पर भी नहीं आता है, तो आप सबसे पहले चेक करो जो आपके पास 3 दिया रहेगा उसमें से ऐसा ऐसे हेरिए जिसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, 2-3 लाइन। जैसे मान लो आपको इसके बारे में 2-3 लाइन नॉलेज है, तो आपको क्या करना है, अपने से 2-3 लाइन बनाइएगा। तो सबसे पहले तो आपने हेडिंग याद कर लेना, 1-2 हेडिंग, जैसे इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट में निष्कर्ष होता है, जिसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। तो ऐसे आप जो है 1-2 हेडिंग याद रख लेना, और उसी हेडिंग को लिखने के बाद इंट्रोडक्शन में आप अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद जो है दूसरी जब हेडिंग बनाना, वहाँ पर आप कुछ मत करना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे बैक में जाना, ध्यान से सुनिएगा, बैक में जाना, और यहाँ पर जो एसे दिया है इस एसे का कुछ पार्ट नोट कर लेना। और ध्यान देना, बार बार आप करें, केवल वही लड़का इसको यूज करेगा जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। देखिए आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ेंगे, छोड़ने से अच्छा आप थोड़ा 2-3 लाइन बनाइएगा अपने से। उसके बाद पैसेज खोलिएगा और पैसेज में से पूरा का पूरा लाइन से छाप लेना।
आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि जब आप इसको लाइन से छापेंगे तो इसमें देखिए, इसमें का जो वर्ड लिखा है एकदम शुद्ध लिखा है, यहाँ का जो सेंटेंस एकदम शुद्ध है। तो एग्जामिनर ज़्यादातर सेंटेंस को ध्यान देता है। अगर सेंटेंस आपका शुद्ध है तो नंबर आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ से कुछ नोट कर लेना और कुछ आप कोशिश करना अपने से बनाइएगा। और उसके बाद यहीं पर कहीं आपको दिया रहता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजा। तो कुछ आप जो है स्ट्रेंजर से जाके उतार लेना, कुछ जो है स्ट्रेंजर से आप जाके उतार लेना, क्योंकि इसमें ये लास्ट में दिया रहता है स्ट्रेंजर, इसमें से आप जाके इसको भी उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर इतना ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं ध्यान देगा ये तो आपको लास्ट में बताएंगे। आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 10 वहाँ से मिल जाएंगे, 10 यहाँ से मिल गया, यानी कि 10 10 20 हो गया। 10 नंबर मान लो यहाँ से मिल गए और 10 नंबर यहाँ से मिल गए आपको इसमें से। और कितना भी काटेगा मान लो 8 तो देगा ही, कम से कम 8 तो देगा ही। दूसरा, इसी में आप कहा जाता है लेटर। आप एक लेटर याद करके जाना, ध्यान देना, एक लेटर याद करके जाना, चाहे प्रिंसिपल पर याद कर लेना, प्रिंसिपल पर ही याद करिए, क्योंकि आप स्कूल से हैं तो स्कूल में आप प्रिंसिपल के ऊपर ज़्यादातर लिखेंगे, तो आप प्रिंसिपल पर एक आध लेटर तैयार करके जाना। अगर बोर्ड में आएगा फिर भी लिखना, और नहीं आएगा फिर भी लिखना, और आपको हम गारंटीज कहते हैं पूरा 10 का 10 नंबर मिल जाएगा। आप कहेंगे क्या एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा? देखिए, आपको हम सच्चाई एक बताते हैं, जो वहाँ पर एग्जामिनर बैठे होते हैं उन पर तो ऑलरेडी पहले से दबाव होता है, जैसे CM PM हो गए। देखिए, ये सब जो दबाव दिए जाते हैं कि आप लड़कों को कम से कम फेल करिए, क्योंकि कोशिश यही रहता है, एग्जामिनर भी यही सोचता है कि लड़कों को कम से कम फेल किया जाए और कोशिश किया जाए कि लड़कों को पास कर दिया जाए। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ये 100% श्योर है कि नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान देना, लिखना जरूर, आप छोड़ना मत, छोड़ोगे तो नहीं मिलेगा। आप कुछ ना कुछ लिखिए, एग्जामिनर को लगेगा हाँ लड़के ने कुछ ना कुछ तो किया है, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा नंबर यहाँ मिल जाएगा। और आप ग्रामर का पार्ट जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, ये सब आप थोड़ा बहुत तैयार कर लेना। जैसे कि यहाँ पे टिक मार्कर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चलिए आप तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही लेंगे। जैसे यहाँ कामा इनवर्टेड कामा, यहाँ पर डेट कर देना। अगर वाई लगा है यानी क्वेश्चन वर्ड है तो यही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर हो जाता है, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड, और इसके आगे का जो इंट्रोगेटिव में है ये हो जाता है एकदम अफर्मेटिव में हो जाता है। इस तरीके से आप करना। तो लगभग मान लीजिए यहाँ पर कितना है, 10 नंबर का है। मान लो आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो ये 10 नंबर में मान लो आप 5 नंबर यहाँ पर किसी तरीके से कर लेना, क्योंकि ग्रामर वाला पार्ट आप तैयार करके जरूर जाना, क्योंकि ग्रामर वाले पार्ट में कोई भी काम नहीं करती है। और नरेशन से पढ़ के जाना तो मान लो नरेशन आप कर लेंगे। क्या करना है, कामा हटा के डेट करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ही रहने देना है, और बाकी के जो ये सेंटेंस है इसको आप अफर्मेटिव में चेंज कर देना। और जैसे यहाँ पर डू नॉट है, इसको भी आप कोशिश करना, पढ़ के जाइएगा एक आध बार। तो मान लो 2 2 4 नंबर यहाँ पर है, और 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ के जाना, 4 2 6 नंबर हो गया। तो मान लो 6 नंबर में आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप नंबर पा जाना, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। अब आना आप उसके बाद अनुवाद में। अनुवाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जानते हो, लड़के को मीनिंग ही नहीं तैयार होती है। जैसे भारतवर्ष एक महान देश है, तो आप इसे बना लेंगे, इसका अतीत बहुत ही शानदार था, तो अतीत की मीनिंग नहीं पता रहेगी बहुत सारे बच्चों को। विदेशी आक्रमणकारियों, तो ढेर लोगों को तो आक्रमणकारियों किसकी मीनिंग होता है यही नहीं याद रहता है। तो आप कोशिश करना, जैसे मान लो आक्रमणकारियों की मीनिंग नहीं पता है तो आप ये छोटा का ए बड़ा डबल ए आपने जो पढ़ा है उससे इसके हिसाब से नाम बना लेना, और लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना। और अगर आप ट्रांसलेट ऐसे करते हैं, आप कोशिश करना नियम शुद्ध होना चाहिए। जैसे मीनिंग नहीं आता शानदार का, तो शानदार का आप शानदार बना लेना, साकाया से अचे नाकाया ने दा का DAR, इस तरीके से बना लेना। और हो सकता है अगर आप ऐसे करें तो आपको नंबर मिल भी जाता है। तो मान लीजिए यहाँ का 5 नंबर भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा। क्या है, लिटरेचर है, यानी कि लिखना पड़ेगा। तो 4 4 8 नंबर का है, क्वेश्चन लिखना है। इन दोनों में से किसी एक को लिखो, इन दोनों में। तो दिया है हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो आप इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आप 1 2 लाइन तो कोशिश करना अपने से बनाने की। जब 1 2 लाइन बना लेना, मान लो अगर बना भी ना पाओ, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप जो ये हु है इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है, तो आप इसको सबसे पहले अफर्मेटिव में चेंज करना। अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद वही काम करना है, आप अनसीन पैसेज खोलना और इसका कुछ पार्ट उसमें नोट कर लेना। देखिए, छोड़ने से अच्छा आप कुछ करके जाइए। बाकी अगर आपको आता है तो आपके लिए ट्रिक नहीं है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप इस ट्रिक को देख लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में मान लो ना आए तो ये ट्रिक काम आ जाए। और आपको अभी लास्ट में तो बताएं, अभी तो आपने बता ही दिया, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर दबाव रहता है कि आपको कोशिश किया जाए कि पास कर दे, तो वो पूरी कोशिश करता है आपको पास करने का। और ऐसे कंडीशन में अगर आपने कुछ भी लिखा है तो नंबर आपको मिल जाते हैं। माना कि ये 4 4 नंबर का था, आपको यहाँ पर 2 2 या 3 3 नंबर ही मिलेंगे। तब भी जहाँ पर कुछ नहीं मिलना था वहाँ पर थोड़ा बहुत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर मान लो 4 4 8 है, तो मान लो यहाँ पर हम
मान लो 5 ही नंबर मानते हैं कि 5 ही मिल जाएगा, चलो 5 यहाँ से मिल गया। ये 7 नंबर है सी वर्ड, ऐसे ही आप छापेंगे तो यहाँ पर भी मान लो 5 5 10 नंबर हो गया, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आप छाप देना इसके बारे में, कुछ इसी से बना के आगे पीछे करना, इस लाइन को ऊपर इसको नीचे कर देना, इस तरीके से आप बनाकर, या फिर ना आए तो इसी को नोट कर देना। और खैर इसमें से तो क्वेश्चन पूछा होगा, इसमें से देखिए क्वेश्चन पूछा है, ये 2 दिया है फिर क्वेश्चन पूछा है, आप हेरना कि ये वर्ड कहाँ पर है, किस लाइन में है, उसी लाइन को आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो ये जो कितने नंबर का है, ये इधर अभी देखे थे आपने, ये कितने नंबर का था, 6 नंबर का था, तो 6 में 4 तो मिलेगा, कम से कम 4 मिलेगा। यहाँ से 5 5 10 4 14 नंबर तो मिलेंगे। जहाँ हम कहते हैं कुछ नहीं मिलने को, वहाँ कुछ तो मिल जाएगा, आप पास तो हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर आपको मिलेगा एक जो है सेंट्रल आइडिया लिखने को, जिसको हम लोग पोएम बोलते हैं। तो आप पोएम 1 2 तैयार कर जाना, जैसे यहाँ पर 3 है तो आप इसमें से पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तैयार करके जाना, और पहला दूसरे में से कोई आया तो अच्छी बात है, आपको 4 मिल जाएंगे। अगर नहीं भी आया तो जो आपको तैयार रहेगा वही लिख देना। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर भले ये हेडिंग दिया है, मान लो आपको माई मदर वाला नहीं दिया है, माई मदर एट 66, आपको मान लो ये वाला तैयार है, और बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा कोई दूसरा 3 आ गया तो आप इसको हेडिंग यही डालना, माई मदर एट 66 यही डाल के यही नोट कर देना। एग्जामिनर आपकी जब कॉपी चेक करेगा पेपर नहीं देखता, आपके लिखावट देखता है। आपने हेडिंग डाला है और लिखा है तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ अगर लड़के ने लिखा है इसका मतलब बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आप वही ट्रिक करेंगे, अनसीन पैसेज का उतारने का, या स्टेंजा को उतार देंगे थोड़ा बहुत, आप 1 आध 2 लाइन बनाइएगा उसके बाद उतारना। अगर आप ऐसा उतारते हैं तो यहाँ पर भी कम से कम तो 4 नंबर मिलेंगे। तो 4 नंबर इसके, 4 नंबर इसके, 4 4 8 हो गए। और यहाँ पर भी वही ट्रिक करना, 5 नंबर इसके, 4 4 8 5 13 नंबर हो गए। तो यहाँ पर आपको 13 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब इसको जोड़ते हैं तो 10, मान लो यहाँ पर 10 10 20 10 30 10 40, इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 10 50, मान 50 हो गया। ये वाला 8 छूटा है, और यहाँ पर 4 3 7 यहाँ पर छूटा था, यानी कि 8 7 15, और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 15, यानी कि 65 नंबर हो गए। बाकी अगर आपने ग्रामर के कुछ पार्ट को किया तो 65 नंबर से भी ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी कि जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला था, जहाँ पर हम फेल होने वाले थे, वहाँ पर हमें कम से कम 65 नंबर तो मिल गया। और इंटर है, इंटर में 65 नंबर अगर आपको बिना पढ़े मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो आपको 65 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। और ध्यान देना, आप इस ट्रिक का तभी यूज करना जब आपको कुछ भी ना आए। और यहाँ पर देखिए रीजन ये होता है कि अगर आपने कुछ लिखा है तो एग्जामिनर को पास करना होगा, क्योंकि नंबर देने का वजह क्या है आपको पता है, एग्जामिनर के ऊपर से दबाव रहता है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पास हो जाए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, आप तो समझ रहे हैं, इलेक्शन की वजह से ऐसा किया जाता है। और बाकी ज़्यादा कुछ हम इसके बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यूट्यूब के में स्ट्राइक भी पड़ सकता है। तो ध्यान देना, आप कोशिश करना, मेहनत करना, कि सबसे पहले तो कोशिश करिए आप पढ़ लेना। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो इसी ट्रिक को यूज करो, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ कुछ तो मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।